सर्कुलर मोशन में कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ टू आइडेंटिकल बीड्स, इफ टू आइडेंटिकल बीड्स। ये क्वेश्चन, ये तो खुद तो अपने आप में क्वेश्चन है ही है, आपको और क्वेश्चन भी सोल्व करने में सहयोग करेंगे। तो देखो ध्यान दीजिएगा, इफ टू आइडेंटिकल बीड्स ऑफ ईच मास स्मॉल है, टू आइडेंटिकल बीड्स ऑफ ईच मास स्मॉल है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन गिवन सिचुएशन। सिचुएशन क्या है, देखो एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ, ये क्या है बेटा, वर्टिकल सर्कुलर पाथ है। ये एक रिंग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, रिंग। और रिंग के ऊपर दो मनके पिरो रखे हैं। मनके जानते हो? माला वाले मनके जो होते हैं ना, माला वाले मनके, तो माला वाले मनके तो एक धागे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, वैसे ये एक रिंग के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। एक मनका ये वाला, एक मनका ये वाला है, ठीक है। और इन दोनों मनकों को एक स्ट्रिंग से यहाँ पर कनेक्ट करा गया है, ठीक है। इसके स्लीव भी कह सकते हो, बीड भी इसको कह सकते हो। पिरो रखे। फाइंड टेंशन जस्ट आफ्टर रिलीज। ये रिलीज करने के जस्ट बाद में आपको क्या बताना है, टेंशन बताना है। किसमें बताना है, स्ट्रिंग में। जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग में बताना है टेंशन। तो टेंशन ये टी हो गया और ये भी क्या हो गया, टी हो गया। ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ, 45। ये वाला एंगल भी 45। क्लियर है बेटा। इस टेंशन के कर दो दो कंपोनेंट। इस पे देखो, इस वाले पर टेंशन किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर। टेंशन बताना अपने को। तो देखो टेंशन के कर दो दो कंपोनेंट, क्या हो जाएगा बताओ, t cos 45। और ये वाला क्या हो जाएगा, t sin 45, ठीक है। इस पे इधर की ओर कितना फोर्स लगेगा, 0। इधर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल। इधर की ओर क्या लगेगा, mg। कोई डाउट हो तो बोलो। फिर देखो गौर करना, यहाँ पर अभी जस्ट रिलीज करा गया है और क्वेश्चन में कहा भी जा रहा है कि जस्ट आफ्टर रिलीज बताना है। क्या बताना है, जस्ट आफ्टर। जस्ट आफ्टर रिलीज का मतलब ही क्या होगा बताओ, वेलोसिटी का क्या हो जाना, 0। जस्ट आफ्टर रिलीज तो वेलोसिटी 0 है, अभी तो मोशन करना स्टार्ट करेगा। तो जस्ट आफ्टर रिलीज वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, 0। जस्ट आफ्टर रिलीज वेलोसिटी 0 है तो ए एन या ए रेडियल कितना हो जाएगा बताओ, v²/r होता है फॉर्मूला। तो v²/r करोगे तो कितना हो गया, 0। ए एन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए एन कह दो, ए रेडियल कह दो, बात तो एक ही है। तो ए एन यहाँ पर 0 हो जाएगा। लेकिन ए टी तो होएगा कि नहीं होएगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो होएगा। तो इसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लिख दिया मैंने यहाँ पर 80। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। ठीक है जी। अब देखो आगे, आगे ध्यान देना, इधर की ओर बताओ कितना फोर्स लगेगा यहाँ पर, mg। इधर की ओर mg। इधर की ओर क्या लगेगा बताओ, t sin 45, t sin 45। इधर वाला t cos 45। इधर क्या लगेगा, नॉर्मल। इधर की ओर नॉर्मल। और ये वाला क्या हो जाएगा बताओ, 80। कोई डाउट हो तो बोल दो। यदि इसका एक्सीलरेशन 80 है तो इसका भी इधर की ओर एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड तो 80 रहेगा। जिस स्पीड से इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जिस रेट के साथ में इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वही तो इस वेलोसिटी की चेंजिंग की रेट होगी। भाई अभी तो इसकी भी वेलोसिटी 0 है और इसकी भी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। लेकिन इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जिस रेट के साथ ये इंक्रीज होगी उसी रेट के साथ ये इंक्रीज होनी। यस और नो? तो 80 कितना हो गया, इसका भी 80 लिख दिया और उसका भी क्या लिख दिया, 80 लिख दिया। बताओ इक्वेशन बना सकते हो? मास दोनों का क्या है, सेम है। यहां से इक्वेशन बनाओ, क्या लिखोगे बताओ, t sin 45 माइनस 0 इक्वल टू m80। क्या बताना है अपने को, टेंशन। गौर करना अपने को, क्या बताना है, टेंशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे ध्यान दो, इधर कितना लग रहा है, t sin 45। इधर कितना लग रहा है, mg और 80 इधर की ओर। तो क्या हो जाएगा, 80 इधर की ओर है तो mg माइनस t sin 45, mg माइनस t sin 45 इक्वल टू m80। इक्वेशन सेकेंड। कोई डाउट? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो, इस m80 की जगह t sin 45 लिख दूं मैं? तो mg माइनस t sin 45 इक्वल टू t sin 45। बोलो समझ में आया क्या? t sin 45 उधर ले जाओ, तो mg इक्वल टू 2t sin 45। क्लियर है बेटा? sin 45 1/√2 हो गया। 1/√2 से 2 कैंसिल तो क्या बच जाएगा, √2। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg/√2।
mg/√2। यस और नो? आंसर? कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल। कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल का मास कितना है m, आर गिवन बाई x इक्वल टू a sin ओमेगा t एंड y इक्वल टू a cos ओमेगा t। फाइंड इट्स पाथ एंड फोर्स ऑन इट। देखो एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं, एक पार्टिकल बेटा जिसके क्या दे रखे हैं आपको, कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, उसका पाथ पूछा जा रहा है। ये पाथ तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, किसमें, 2D मोशन में। यस सर कि नो सर? 2D मोशन में पाथ तो पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फोर्स वहां पर नहीं पढ़ा था, क्योंकि जब हम लोग 2D मोशन पढ़ रहे थे तब तक तो हम लोगों ने फोर्स का कंसेप्ट ही नहीं करा था। फोर्स तो कब जाके आता है, NLM में। समझ रहे हो इस बात को? तो देखो सबसे पहले तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका पाथ, और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, फोर्स। देखो सॉल्यूशन देखो आप लोग, x इक्वल टू क्या आया बताओ, a sin ओमेगा t, और y इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो एक छोटा सा पॉइंट गौर करो आप लोग कि यहां पर x और y आ गए, अपने को फाइनली कहां तक जाना, फोर्स तक जाना। कहां तक जाना, फोर्स तक। जब फोर्स तक जाना है तो अपने को एक्सेलरेशन तक जाना पड़ेगा, और पोजीशन से एक्सेलरेशन तक जाने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार। यस और नो? इसको एक बार डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, vx क्या हो जाएगा, a sin ओमेगा t का क्या हो जाएगा, ओमेगा cos ओमेगा t, तो ये ओमेगा cos ओमेगा t, और ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो vy आएगा, vy। यस सर कि नो सर? vy आएगा तो क्या हो जाएगा, a इसका माइनस ओमेगा sin ओमेगा t। बोलो समझ में आएगा? फिर देखो एक बार और डिफरेंशिएट करो, क्योंकि एक्सेलरेशन तक जाना तो पड़ेगा। क्या हो जाएगा बताओ, माइनस a ओमेगा स्क्वायर कोस, क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t। देखो भाई a ओमेगा का तो a ओमेगा, कोस का क्या होता है माइनस साइन, और ओमेगा t में से ओमेगा बाहर आ जाएगा, मतलब a ओमेगा का तो a ओमेगा हो गया, और कोस ओमेगा t का क्या हो गया, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है जी। और ये ए वाई इक्वल टू माइनस ए ओमेगा, तो ऐसा कैसा है, साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो ओमेगा का तो ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी। समझ में आई बात? ये ए एक्स हो गया, ये क्या हो गया, ए वाई। नेट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। नेट फोर्स कितना हो जाएगा बताओ, एम ए वेक्टर, कुछ गलत तो नहीं लिखा, एम ए वेक्टर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एम ए वेक्टर क्या है बताओ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस, वो भी माइनस ही है क्या, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी जे कैप। बोलो हवा लगी? यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे एक बार, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, देखो तो सही आप लोग, क्या कॉमन ले लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो क्या हो गया, एम ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या बच गया, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कोस ओमेगा टी जे कैप। पहली बात तो ये आंसर आ गए, लेकिन हो सकता है आपको ऑप्शन भी मिले ही नहीं, हो सकता है ये मिले ही नहीं। क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये बताओ एक्स है कि नहीं है, देखो ध्यान से, एक्स आई कैप प्लस यस और नो। ये एक्स और वाई क्या है, पार्टिकल के कोऑर्डिनेट, पार्टिकल के क्या है, कोऑर्डिनेट है, यस और नो। ये कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा क्या है, वाई है, ये क्या हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो आर वेक्टर क्या होएगा बताओ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप,
बोलो समझ में आ रही है? तो मैं इसको, ये भी अपने आप में एक आंसर है, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ठीक है, तो आगे क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है, आर वेक्टर। तो ये हो गया आर वेक्टर आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो। ये यहाँ पर ये बता रहा है कि जो फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर वो आर वेक्टर के क्या है, अपोजिट। आर वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी वाली है, ये वाली। तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर की ओर। यस और नो? आर वेक्टर ये वाला है तो फोर्स इधर की ओर लग रहा है। शायद आप लोग समझ गए होंगे। इसी में क्या पूछा जा रहा है, पाथ। क्या पूछा जा रहा है बेटा, पाथ। पाथ के लिए क्या पता करना पड़ता है बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। पाथ के लिए क्या पता करना पड़ता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। तो एक्स और वाई के बीच में रिलेशन के लिए क्या करो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर दो। इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दे इसको, इसको सेकंड नाम दे दे। इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जानी पहचानी सी इक्वेशन है? किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। तो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बोलो समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करा जाए। फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन ए पार्टिकल मेक एन एंगल थीटा बाई 2 फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। कि जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से थीटा बाई 2 एंगल बनाता है तब उसकी क्या बतानी है आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है। क्या बतानी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको फाइंड करनी है। क्लियर है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है। और पार्टिकल के बारे में कुछ डेटा दिए जा रहे हैं कि इस पार्टिकल को यू स्पीड से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, यू स्पीड से थीटा एंगल पर इसको प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है भाई, देखो मैं सिचुएशन आपको और ड्रॉ करके बता देता हूं। यहां पर क्या कहा जा रहा है, ये तो कौन सी एक्सिस होगी बताओ, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस, एक्स एक्सिस। यूं प्रोजेक्ट करा गया, ज्यादा ही खतरनाक हो गया। यूं प्रोजेक्ट करा गया कितने एंगल पर, थीटा एंगल। कितनी स्पीड से, यू स्पीड से। एक कंडीशन में आते आते इसकी जो वेलोसिटी है वो इधर से कितना एंगल बना लेती है, थीटा। यहां पर क्या बताना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, पता तो है क्या, कि यहाँ पे टच करते हुए एक सर्कल बना दे। क्या बना दे, एक सर्कल बना दे। तो उस सर्कल की क्या पूछा जा रहा है, रेडियस पूछी जा रही है। उस सर्कल की रेडियस पूछी जा रही है। समझ रहे हो क्या इस बात को? ये जो सर्कल है इसकी रेडियस पूछी। क्लियर है? अब इसके लिए एक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए एक मेथड तो मैंने बताया आपको पहले से कि आपको क्या याद होनी चाहिए, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। फिर उसको एक बार तो dy बाई डी एक्स फाइंड करो, दूसरी बार डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करो। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला मैंने बताया है, क्वेश्चन भी बहुत सारे करवाए हैं किसमें, प्रोजेक्टाइल में। लेकिन हम लोग उस कंसेप्ट से नहीं करेंगे, हम लोग तो किससे करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से। समझ में आ गया? सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से हम लोग करने वाले हैं। देखो भाई यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं हम लोग, रेडियस। किससे, सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट से। क्लियर है? मुझे एक बात बताओ, इधर की ओर वेलोसिटी इधर की ओर है कि नहीं है? इधर की ओर वेलोसिटी। बताओ इधर की ओर नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा? क्या कहते हो, होगा क्या? इधर की ओर क्या होगा, नॉर्मल एक्सीलरेशन। कितना होएगा नॉर्मल एक्सीलरेशन, v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। इधर की ओर नॉर्मल एक्सीलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर। अब देखो आगे गौर करना आप लोग, यहां पर इस पर फोर्स कितना लगेगा, mg। कितना फोर्स लगेगा, mg। ये वाला एंगल कितना, ये, तो ये वाला थीटा बाई 2। यस और नो? ये वाला कितना हो गया, थीटा बाई 2। बड़ी ध्यान से समझना कि यहां पर, चलो थोड़ी देर बाद में बना दो एन वाला। समझ तो गए तुम लोग कि यहां पर
वेलोसिटी किधर की ओर होगी, इधर की ओर। ये परपेंडिकुलर लाइन बना ली, वेलोसिटी इधर की ओर है, बड़े ध्यान से समझना, वेलोसिटी किधर की ओर है, इधर की ओर। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, थीटा बाई टू। व्हाइट में जो भी बनाया है वो क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाइट में जो भी बनाया वो क्वेश्चन में दिया गया है, ये थीटा बाई टू एंगल बना रही है, वेलोसिटी इधर की ओर है। फोर्स किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर। क्लियर है? फोर्स हमेशा नीचे की ओर ही लगना है, तो इस mg के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे बताओ, दो कंपोनेंट। एक तो इधर वाला mg cos थीटा बाई टू, mg cos थीटा बाई टू, और एक इधर वाला mg sin थीटा बाई टू। जब ये फोर्स ही हो गया तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होगा कि नहीं होगा? ये एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ, फोर्स बाई मास, फोर्स बाई मास कितना हो जाएगा, g sin g cos थीटा बाई टू। इसकी वजह से देखो, वैसे तो टोटल एक्सेलरेशन कितना होएगा, g होएगा, वैसे तो टोटल एक्सेलरेशन g होएगा, यस g, जीरो नहीं g। जब mg नीचे की ओर लग रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की ओर होएगा, कितना होएगा, g होएगा, g होएगा। g के कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, दो, g cos थीटा बाई टू, g sin थीटा बाई टू। ये g cos थीटा बाई टू जो एक्सेलरेशन यहाँ पर आया है, इसको मैं नॉर्मल एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ क्या? अभी अभी मैंने बताया आपको, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मल एक्सेलरेशन। बोलो, क्योंकि ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है कि नहीं? तो बस मैं यही करने जा रहा हूँ, g cos थीटा बाई टू, इधर की ओर mg फोर्स, तो mg के दो कंपोनेंट के अकॉर्डिंग इधर क्या फाइंड कर लिया हमने, एक्सेलरेशन, और इधर वाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए इसको क्या बोला जा सकता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। यस और नहीं तो देखो सीधी सिंपल तरीका वो वाला भी है, mg के दो कंपोनेंट हो गए, इधर की ओर कोई फोर्स लग रहा है, इधर की ओर कोई फोर्स लग रहा है, लिख रहा है mg cos थीटा बाई टू, फिर an बना दो सेंटर की ओर, और फिर फोर्स बैलेंस वाली इक्वेशन बना दो। याद करो कि इधर की ओर mg cos थीटा बाई टू, इधर की ओर जीरो, इधर की ओर क्या बना दिया, an, क्या फॉर्मूला बनेगा, mg cos थीटा बाई टू माइनस जीरो, mg cos थीटा बाई टू माइनस जीरो टू man, तो वही चीज आ जाएगी कि नहीं? mg cos थीटा बाई टू इक्वल टू में an लिख रहा हूं कि इधर की ओर नॉर्मल एक एक्सेलरेशन होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन कितने के इक्वल हो जाएगा, g cos थीटा बाई टू, ऑलरेडी मैंने फाइंड कर लिया है an इतना, तो g cos थीटा बाई टू, g cos थीटा बाई टू इक्वल टू an v स्क्वायर बाई r। यदि किसी तरीके से v की वैल्यू फाइंड कर ले तो हम लोग मामला सेट कर सकते हैं क्या? v की वैल्यू फाइंड करना बहुत सिंपल, v का इधर वाला कंपोनेंट कितना होएगा, v cos थीटा बाई टू, यस सर कि नो सर? v का इधर वाला कंपोनेंट v cos थीटा बाई टू, लेकिन आपको पता है ये कंपोनेंट तो हमेशा u cos थीटा होता है, ये कंपोनेंट तो हमेशा क्या होता है, u cos थीटा। थोड़ी थोड़ी हवा लग रही है कि यहाँ पे वेलोसिटी v मान ली, v मान ली, तो v का इधर वाला कंपोनेंट v cos थीटा बाई टू, v cos थीटा बाई टू हो गया ये वाला, जबकि ये तो हमेशा क्या होता है, u cos थीटा, तो दोनों को क्या लिख दिया, इक्वल, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u cos थीटा अपॉन, बोलो समझ में आएगा? तो g cos थीटा बाई टू इक्वल टू v स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन इंटू r। क्या चाहिए अपने को, r चाहिए, r चाहिए, तो ये r इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी, u स्क्वायर बाई जी, ऊपर क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, cos क्यूब थीटा बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, sec क्यूब थीटा बाई टू। आंसर देखो, सर्कुलर मोशन में फोर्स बैलेंसिंग के क्वेश्चन के दौरान ही हम लोग एक छोटी सी हेडिंग और पढ़ रहे हैं, इसको चाहो तो आप लोग हेडिंग समझ लो, चाहो तो आप इसको क्वेश्चन समझ लो, ठीक है बेटा? हेडिंग है अपने पास में कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, नाम से बिल्कुल नहीं घबराना है। यहां से देखो एक ऑब्जेक्ट यूं सस्पेंड करा गया है, यहां से क्या करा गया बेटा, एक ऑब्जेक्ट यूं सस्पेंड करा गया, एक स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट सस्पेंड करा गया, मतलब एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम तो जानते हो? एक मासलेस स्ट्रिंग से यदि कोई ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर दिया जाए तो वो क्या होता है, सिंपल पेंडुलम होता है। तो ये हो गया एक सिंपल पेंडुलम। लेकिन अब क्या करा, इस सिंपल पेंडुलम जो यहाँ पे यूं सस्पेंडेड है उसको पहले थोड़ा साइड में लिया, और साइड में लेके उसको यूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। जैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे तो बताओ यूं रोटेट होएगा कि नहीं होएगा? सोच के देखो, यूं ये रोटेट होएगा। यूं सस्पेंड था,
थोड़ा साइड में खींचा और फिर यूं वेलोसिटी दे दी। तो ये समझ रहे हो इसमें बार बार बोलना क्या है। तो देखो यहां से यूं वेलोसिटी दे दी तो बताओ पेंडुलम यूं रिवॉल्व करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा। पेंडुलम यूं यहाँ पर रिवॉल्व करने लगेगा, शायद आप लोग समझ गए होंगे। यूं रिवॉल्व करने लगेगा इस सर्कुलर पाथ में। पेंडुलम अभी कहां पर है बताओ, यहाँ पर यूं। हवा लगी क्या थोड़ी बहुत? सही सही बताना, झूठ मत बोलना। एल लेंथ की स्ट्रिंग से, कितने लेंथ की स्ट्रिंग से? एल लेंथ की स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है, थोड़ा साइड में खींचा और फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी। कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है? v से। कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी। थोड़ा सा 3D में सोच के चलना, एक बार के लिए इसमें फोर्स और बना लेते हैं, बाद में सोचते हैं। बताओ इसमें क्या होएगा? टेंशन T और T, और इधर क्या होएगा? mg। और भी कोई फोर्स लगेगा? देखो देख, सोचो सोचो। अरे और भी कोई फोर्स लगेगा क्या? एक तो लगा दिया mg, एक तो क्या लगा दिया भाई? mg। ये रेडियस कितनी मान ली इसकी? r, ठीक है। रेडियस r मान ली, एक mg लगा दिया, एक लगा दिया t। एक तो क्या लगा दिया? टेंशन, और एक क्या लगा दिया? mg। अब देखो गौर करना, यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब थोड़ा सा 3D में सोचना। देखो मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा हूं यहाँ पर एक, ये हमने क्या बनाया? एक हॉरिजॉन्टल सर्कल, यू। हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया है कि नहीं है? ये हॉरिजॉन्टल सर्कल हो गया। अब इस पर बताओ mg किधर लग रहा है? नीचे ही। ये मान लो इधर वाला पॉइंट मान लो एक ही बात, ये पॉइंट या ये पॉइंट, बात तो एक ही। तो ये मैंने इधर वाले पॉइंट पे बात करो, mg किधर लग रहा है बताओ? नीचे। मोशन कैसे कर रहा है ये? यूं। या तो यूं कर रहा है या फिर यूं कर रहा है, वो मैटर नहीं करता। यूं कर रहा है या यूं कर रहा है। mg किधर लग रहा है? नीचे। mg का कोई कंपोनेंट इधर या mg का कोई कंपोनेंट इधर होगा क्या? तो mg की वजह से इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जिसे रिवॉल्व कर रहा है वो चेंज हो सकता है। सोच के देखो, यूं रिवॉल्व कर रहा है ये या फिर यूं रिवॉल्व कर रहा है। mg किधर लग रहा है? नीचे की ओर लग रहा है। तो mg का कोई कंपोनेंट 90 डिग्री पे होएगा क्या? 90 डिग्री पे कभी कोई कंपोनेंट नहीं हुआ करता, तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं होएगा, इधर कोई कंपोनेंट नहीं होएगा। मतलब वेलोसिटी के अलोंग या वेलोसिटी के अपोजिट कोई कंपोनेंट mg का नहीं है, तो mg की वजह से वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। खत्म पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, टेंशन किधर लग रहा है? इधर की ओर। गौर करो, किधर की ओर लग रहा है? इधर की ओर। टेंशन लग रहा है यूं, वेलोसिटी बताओ यूं या फिर यूं है कि नहीं है? इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, जो इस पॉइंट पे होएगा वही सभी पॉइंट पे होएगा। तो वेलोसिटी या तो यूं है या फिर यूं है, और टेंशन किधर की ओर है? इधर की ओर। बताओ एंगल कितना हुआ वेलोसिटी और टेंशन के बीच में? 90 हुआ। ये टेंशन तो यूं हो गया और वेलोसिटी या तो यूं या फिर यूं। वेलोसिटी या तो यूं या यूं, और टेंशन कैसे हो गया? यूं। सोच के देखो, एंगल कितना हो गया? 90। तो टेंशन की वजह से वेलोसिटी में कोई चेंज हो सकता है क्या? तो टेंशन एंड वेलोसिटी, टेंशन एंड वेलोसिटी दोनों के दोनों बताओ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? ठीक है। फिर mg एंड वेलोसिटी, mg एंड वेलोसिटी भी बताओ एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं? परपेंडिकुलर है। फोर्स कभी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है क्या? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बताओ? वेलोसिटी का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा बताओ? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बेटा? इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। जब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो बताओ 80 जीरो रहेगा क्या? 80 जीरो रहेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही कांस्टेंट है, 80 क्या हो गया? जीरो हो गया। जो आंसर है लास्ट में आने वाले वो तो 1 मिनट में निकाले जा सकते हैं, लेकिन और भी तो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो 80 कितना हो गया? जीरो। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? कांस्टेंट। रीजन, क्योंकि जो भी दो फोर्स लग रहे थे वो दोनों ही वेलोसिटी के क्या आ गए? परपेंडिकुलर आ गए। परपेंडिकुलर आ गए तो वो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो 80 यहां पर जीरो हो गया, ये वाला इतना हो गया। अब देखो ये थीटा है, ये ऊपर वाला थीटा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये वाला भी थीटा हो गया कि नहीं हो गया? टी को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो, ये क्या हो गया? टी कॉस थीटा,
और ये क्या हो गया टी साइन। कोई डाउट? इस ऑब्जेक्ट पे टी कोस थीटा लग गया, टी साइन थीटा लग गया, एम जी लग गया, इधर कितना हो गया 0 हो गया, एटी कितना हो गया 0। अब एक एक्सेलरेशन और बच गया, क्या बच गया ए एन। किधर की ओर बनाते हैं? हमेशा सेंटर की ओर। तो इधर की ओर क्या बना दो ए एन। बताओ इक्वेशन बैलेंस कर सकते हो क्या? एटी 0 है, ऊपर वाले बराबर क्या हो जाएंगे नीचे वाले। क्यों हो गए? क्योंकि कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है इधर की ओर। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो ऊपर वाले बराबर नीचे वाले। तो टी कोस थीटा इक्वल टू एम जी, ठीक है। फिर टी साइन थीटा माइनस 0, टी साइन थीटा माइनस 0 इक्वल टू एम ए एन क्या होता है बताओ? तो टी साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। यहां से मैं ये बोलूं कि ये टी साइन थीटा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है, तो सही होगा कि गलत होगा? सही पॉइंट होगा कि ये टी साइन थीटा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव करता है। क्लियर है बेटा? इक्वेशन सेकंड बाई क्या कर दो फर्स्ट कर दो, टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, इससे इसको डिवाइड कर रहे, इससे कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर जी टेन थीटा का अंडर रूट। यस और नो? तो इतनी स्पीड से रिवॉल्व करेगा। v तो क्या होगी स्पीड, जो कि क्या है कांस्टेंट। यस और नो? r क्या होगी सर्कुलर पाथ की रेडियस। जी जानती हो, थीटा जानती हो, थीटा ये वाला एंगल हो गया। ठीक है, यहां से कुछ भी कोई भी डेटा दे दे तो बाकी जो भी पूछा जाए वो आप लोग फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? छोटा सा पॉइंट और यहाँ पर टेंशन और देख लो। क्या बेटा? टेंशन। टेंशन के लिए क्या करोगे? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड। देखो इस ट्रिक्स को आप पूरी फिजिक्स के लिए सीखो, केवल एक जगह के लिए मत सीखो, क्योंकि उसमें तो कोनिकल पेंडुलम में ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं वो कोनिकल पेंडुलम एग्जाम में आएगा ही नहीं। यस और नो? पूरी फिजिक्स के लिए सीखो। तो यहाँ पर देखो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी और ये क्या होगी इक्वेशन सेकंड होगी। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर क्या हो गया टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर। क्लियर? टी स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो बताओ टी इक्वल टू कितना हो गया? बोलो बोलो। टी इक्वल टू क्या हो गया एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर का अंडर रूट। ये एक रिजल्ट आ गया। आंसर तो क्या क्या बोलेगा? तो ये क्या आ गया टेंशन। टेंशन बता सकते हो, वेलोसिटी बता सकते हो। इसको तो कई उल्टे सीधे तरीके से काम में लेते हैं, समझ लो। इसमें वेलोसिटी होगी, रेडियस होगी, फिर थीटा हो गया, तो कोई भी दो देके तीसरा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा? आगे बढ़े, क्वेश्चन करें आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक ये वाली स्ट्रिंग है, एक ये वाली स्ट्रिंग है, इन दोनों स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट को सस्पेंड करा जा रहा है। ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन है आपको? m गिवन है। ये वाली हाइट कितनी है? h है। और ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में यूं ऑब्जेक्ट रिवॉल्व कर रहा है। किसमें रिवॉल्व कर रहा है बेटा? यूं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है। आपको कहा जा रहा है एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी जा रही है? 2g बाई h का अंडर रूट। यस और नो? एंगुलर वेलोसिटी इतनी अपने को दी जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों स्ट्रिंग में टेंशन का रेशियो अपने को बताना है। दोनों स्ट्रिंग में क्या बताना है? टेंशन का रेशियो। देखो एक छोटा सा पॉइंट ध्यान दो, ये जो ओमेगा गिवन है अपने को, उस वो बताओ कांस्टेंट है कि नहीं? जी तो वैसे ही कांस्टेंट है, जी तो क्या है? कांस्टेंट है। बताओ हाइट कांस्टेंट है कि नहीं है? हाइट भी क्या है? कांस्टेंट। इसके घूमने फिरने से हाइट चेंज नहीं होने वाली, तो हाइट चेंज नहीं हो तो बताओ ओमेगा बताओ कांस्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? अरे बोलो बोलो, क्या हो गया ये? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो गया तो इसके घूमने की ये वाली जो स्पीड है ये भी बताओ कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? कॉमन सेंस की बात है। जब ओमेगा ही क्या हो रहा है? कांस्टेंट, तो वी भी क्या हो जाएगा बताओ? कांस्टेंट। क्लियर है? वी कांस्टेंट होने का असर क्या हुआ बताओ? 80 0 हो गया। वी कांस्टेंट होने का मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। क्लियर? इधर टेंशन बनाते बोलो। टेंशन कैसे बनाते हैं? आमने सामने काट लो। फिर इधर की ओर टेंशन बनाते बताओ कितना बना दिया? T2। टेंशन आमने सामने बनाते T2, काट दो।
ये काटने का मतलब रियल में नहीं काटा है, काटने का मतलब है कि जब इसकी बात करो तो इस लाइन के इधर नहीं देखना, और जब इसकी बात करो तो इस लाइन के उधर नहीं देखना। ठीक है बेटा। सेम लेंथ की स्ट्रिंग बोली जा रही, कैसी लेंथ की? सेम लेंथ। जब सेम लेंथ की स्ट्रिंग बोली जा रही तो ये एंगल यदि थीटा हुआ तो ये एंगल भी बताओ ऑटोमेटिकली थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, तो ये थीटा तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। जब ये थीटा हो गए तो देखो गौर करो आप लोग, ये थीटा तो बताओ ये वाला थीटा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाला भी थीटा हुआ कि नहीं हुआ? अब एक इधर टेंशन लगा दिया, इधर टेंशन लगा दिया, एक फोर्स और बच गया। कौन सा बच गया? mg। तो इधर की ओर देखो ये फोर्स क्या हो जाएगा? mg। बताओ सारे फोर्स लगा दिए क्या? क्या क्या लगा दिए फोर्स आप लोगों ने? mg लगा दिया, t1 लगा दिया, t2 लगा दिया। क्लियर है? कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें। किस किस को कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे बताओ? एक तो टेंशन को, ये वाला तो क्या हो गया? t1 cos थीटा। इधर वाला कंपोनेंट t1 sin थीटा। इस वाले टेंशन को भी डिवाइड कर दो। बताओ इधर वाला टेंशन क्या हो गया? t2 sin थीटा, और इधर वाला t2 cos थीटा। कितने फोर्स लग रहे थे टोटल? 3। t1 t2 mg। mg का mg है, t1 को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, t2 को भी कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। और भी कोई फोर्स लग रहा है? अब यहाँ पे t1 दिख रहा है क्या आपको? कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, अब खुद थोड़ा ना बचेगा ये वाला t2 दिख रहा है क्या? कंपोनेंट्स में डिवाइड ये हो चुका है, अब ये और नहीं है। इधर की ओर कितना फोर्स है बताओ? 0। अब एक्सेलरेशन कितने होते हैं? 2। एक तो क्या होता है? 80, एक क्या होता है? an। 80 कितना हो चुका? 0। रीजन? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तिलचट्टे, स्पीड कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट। यस और नो? यहां पर इसके घूमने की स्पीड क्या है? कांस्टेंट। घूमने की स्पीड कांस्टेंट। तो 80 हम लोग पहले ही 0 लिख चुके हैं। अब एक an और बनाना है। an किधर की ओर होता है? हमेशा सेंटर की ओर। तो ये इधर की ओर हमेशा सेंटर की ओर, ये क्या बना दिया? 80, सॉरी an, ये बना दिया an। क्लियर है क्या? बोलो। आगे बढ़े। अब क्या करनी है? इक्वेशन बैलेंस। कैसे इक्वेशन बैलेंस करोगे आप लोग ही बताओ? ऊपर वाले बराबर नीचे वाले कर दे। इधर कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन नहीं है तो ऊपर वाले बराबर नीचे वाले। यस सर कि नो सर? क्या हो जाएगा? t1 cos थीटा इक्वल टू t2 cos थीटा प्लस mg। इसको उठा के इधर ले, क्या हो जाएगा? t1 माइनस t2 cos थीटा इक्वल टू mg। फिर देखो इधर देखो, ये t1 sin थीटा प्लस t2 sin थीटा, t1 sin थीटा प्लस t2 sin थीटा माइनस 0, इधर वाले माइनस इधर वाले, इक्वल टू m-a-n कर देंगे। m-a-n क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2 sin थीटा इक्वल टू m-a-n। इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। ठीक है जी, क्या करोगे बताओ? इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड कर दें? एक ही बात, सेकंड बाय फर्स्ट कर दो। सेकंड बाय क्या कर दो? फर्स्ट। क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2, t1 माइनस t2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा इक्वल टू m से m कैंसिल। an को क्या लिख दें? v स्क्वायर बाई r। वो डाउट हो तो बोलो। v स्क्वायर बाई r, और ये g का g। क्लियर है बेटा? अब देखो आगे, v को क्या लिख सकते हो? r ओमेगा। v को क्या लिख दे बोलो? r ओमेगा। इसको r ओमेगा लिखोगे तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। v को लिखोगे r ओमेगा, v को r ओमेगा लिखोगे तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, उससे r कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? r ओमेगा स्क्वायर बाई g। कोई डाउट हो तो बोलो। ये इतना हो गया। कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 अपॉन t1 माइनस t2। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, देखो टेन थीटा, टेन थीटा r अपॉन h बाई टू। ध्यान दो, देखिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हो? r अपॉन h बाई टू। फिर थीटा भी देखो व्हाइट में लिखा हुआ है, मतलब हमने लेट करा है, तो ये क्या हो गया? r अपॉन h बाई टू। तो टेन थीटा हो गया r अपॉन h बाई टू।
2 कहाँ चला गया? ऊपर। क्लियर है क्या? बोलो। तो देखो tan थीटा की जगह क्या हो गया? 2r/h। क्लियर है? r का क्या हो गया? r। g का क्या हो गया? g। ओमेगा स्क्वायर ये रहा। कितना हो गया? इसका स्क्वायर करके लिखना है। कितना हो गया? 8g/h। कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दो। g से g, r से r, h से h, 2 से 4। बोलो समझ में आएगी? 2 से कितना हो गया? 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। t1 प्लस t2 इक्वल टू 4t1 4t2 कितना हो जाएगा? 3t1 इक्वल टू 5t2। इसको उठा के इधर ले। कितना हो गया? 5t2। तो t1/t2 इक्वल टू 5/3 आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग। फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इन गिवन सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? बैलेंस्ड। सिचुएशन क्या है? बोलो। बैलेंस्ड है भाई। देखो क्या सिचुएशन है। इधर से एक रोड है। क्या है बेटा? एक रोड। कैसी रोड है? एल शेप रोड है। कैसी रोड है? एल शेप रोड है। इस एल शेप रोड पर एक स्प्रिंग पिरोएगी। स्प्रिंग यूं पिरोएगी। यस और नो? उसके जो दूसरे वाला एंड है, उसका ये वाला एंड है, इस पर एक m मास का ऑब्जेक्ट उस रोड के ऊपर पिरोया गया है। जैसे अंगुली के ऊपर जो अंगूठी होती है ना, रिंग होती है, जैसे अंगुली के ऊपर रिंग यूं स्लाइड कर सकती है। अंगुली के ऊपर रिंग यूं स्लाइड कर सकती है। अब उसमें तो फ्रिक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर देखो यूं रोड के ऊपर एक यूं ब्लॉक यूं पिरोया गया है, जैसे मन का पिरोते हैं माला के ऊपर। यस और नो? वैसे एक ये ऑब्जेक्ट पिरोया गया और ये क्या होगी? एक स्प्रिंग होगी। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? के। गौर करना, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। क्लियर है बेटा? लेंथ कितनी है? नेचुरल लेंथ कितनी है? एल नॉट है। और इसको कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करवाया जा रहा है? ओमेगा से। कहा जा रहा है स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? क्या पूछा जा रहा है? स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? एल लेंथ की रोड, स्प्रिंग, ब्लॉक इधर से फिक्स, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इसमें क्या पूछा जा रहा है? एक्सटेंशन। बताओ करें भाई क्वेश्चन? वेरी सिंपल। इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंसेप्ट से कर देंगे, काफी इजी रहेगा। देखो गौर करना, इसमें कुछ जब यूं घुमाया जाएगा, इसको रोटेट करवाया जाएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन तो होएगा। बोलो बोलो। कुछ ना कुछ एक्सटेंशन तो होएगा। मान लिया इसमें एक्स एक्सटेंशन हो गया। मान लिया इस स्प्रिंग में क्या हो गया? एक्स एक्सटेंशन हो गया। तो ये बताओ टोटल लेंथ कितनी होगी? एल नॉट प्लस एक्स। ये एक्सटेंशन क्यों होएगा? क्योंकि इस पर बार की तरफ क्या लगेगा? सूडो फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट शायद बताया नहीं मैंने आपकी क्लास में। बता देता हूं, ये देखो ध्यान दो। इस ऑब्जेक्ट के पास में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा? कांस्टेंट। जब कुछ नहीं कहा जा रहा मतलब कांस्टेंट। गौर करना बड़ी ध्यान से, या फिर कुछ नहीं कहा जा रहा क्योंकि येलो से लिख देता हूं, मतलब कहा जा रहा है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या दी जा रही है अपने को? कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट है, बड़ी ध्यान से सुनना, एंगुलर वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो इसके घूमने की जो स्पीड v होगी वो भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। v कांस्टेंट होगी तो 80 क्या हो जाएगा बताओ? 0। क्लियर? 80 इसका 0 हो गया, लेकिन इसके पास an होगा कि नहीं होगा? इसके पास क्या होगा? an। अब क्या करा हमने? इस ब्लॉक के साथ में ही एक ऑब्जर्वर बैठा दिया इस रोड के ऊपर ही। बड़ी ध्यान से समझना, ब्लॉक के साथ में ही रोड के ऊपर ही क्या बैठा दिया? एक ऑब्जर्वर। तो बताओ ऑब्जर्वर के भी कितने एक्सेलरेशन हो सकते हैं? 2। एक तो क्या हो सकता है? 80। एक क्या हो सकता है? an। 80 तो क्या हो गया? 0। रोड के ऊपर ही ऑब्जेक्ट के जस्ट पास में ही हमने क्या बैठा दिया? एक ऑब्जर्वर बैठा दिया। हम नहीं देख रहे अब कौन देख रहा है? वो ऑब्जर्वर देख रहा है। कौन? जो इस ब्लॉक के जस्ट पास में रोड के ऊपर बैठाया है, वो देख रहा है। बताओ उसके खुद के कितने एक्सेलरेशन? 2। एक 80 और an। 80 कितना हो गया? 0। an किधर की ओर हो गया? हमेशा सेंटर की ओर।
क्लियर है बेटा? जब ऑब्जर्वर का खुद का कुछ एक्सीलरेशन हो जाए तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम की नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल। जब ऑब्जर्वर का खुद का कुछ एक्सीलरेशन हो जाए तो कौन सा रेफरेंस फ्रेम? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यस और नो? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगते हैं क्या? लगाने के लिए क्या करा जाता है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना होता है? एम ए। उसमें एम क्या है? ऑब्जेक्ट का मास। एम क्या है? ऑब्जेक्ट का मास। यस और नो? सूडो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एम ए। देखो गौर करना, यहाँ पर ऑब्जर्वर किसके साथ है बेटा? या ऑब्जेक्ट के साथ में। ऑब्जेक्ट के साथ में बेटा रोड के ऊपर, तो उसका एक्सीलरेशन एन हो गया कि नहीं हो गया? ऑब्जर्वर का कुछ एक्सीलरेशन हो गया तो बताओ इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगेंगे क्या? लगाने के लिए क्या लगाएंगे? सूडो फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करवाने के लिए क्या लगाएंगे? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किधर लगता है? एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। इस पे इस ऑब्जर्वर को जो बैठा है उसका एन किधर की ओर है? हमेशा ही अंदर की ओर होता है। एन हमेशा ही क्या होता है? अंदर की ओर होता है। लेकिन अब जो सूडो फोर्स लगाएंगे, सूडो फोर्स तो एक्सीलरेशन के क्या होता है? अपोजिट। तो इस पर लगता किस पर है? ऑब्जेक्ट पर। एक ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा? सूडो फोर्स। कितना लगेगा सूडो फोर्स? इस ऑब्जेक्ट का मास, इस ऑब्जेक्ट का मास इनटू ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन, इनटू ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन। और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन कितना था? एन। किधर की ओर था? अंदर की ओर। अंदर की ओर, अंदर की ओर था, इसीलिए तो हमने सूडो फोर्स किधर लगा दिया? बाहर की ओर, क्योंकि सूडो फोर्स एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बताओ थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा? ये रेडियस एक बार आर मान लूं, इसको भी व्हाइट से लिख देते हैं ना, तुम लोग कंफ्यूज होगे। ये सूडो फोर्स मैंने लगा दिया किधर की ओर? बाहर की ओर। ठीक है बेटा? ये रेडियस कितनी होगी बताओ इसकी? आर। मान ली आर है, मान ली कितनी है? आर। रेडियस आर होगी इधर की ओर, सूडो फोर्स कितना हो जाएगा? एम। ए एन क्या होता है बताओ? वी स्क्वायर बाई आई। वी की जगह आर ओमेगा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर। इतना सूडो फोर्स इधर की ओर लगेगा। क्लियर है क्या? बोलो। इसको क्या कर दो? कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो। यस और नो? ये वाला एंगल थीटा मान ले? मानने में क्या होता है? मान लो। यस और नो? ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया? थीटा। इधर वाला कंपोनेंट एम आर ओमेगा साइन थीटा कितना हो जाए? एम आर ओमेगा स्क्वायर। कोई डाउट? इस ऑब्जेक्ट पे क्या लग रहा था? सूडो फोर्स। ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है। अभी क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। तो देखो गौर करना, एम आर ओमेगा स्क्वायर इधर की ओर सूडो फोर्स लगे, उसके कितने कंपोनेंट हो गए? 2 कंपोनेंट। मुझे एक बात बताओ, इस स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन हो रहा है, कितना एक्सटेंशन हो रहा है? एक्स। कितना हो रहा है? एक्स। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्या एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा की वजह से हो सकता है? किसकी वजह से हो रहा होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा की वजह से। इससे ये एक्सटेंशन होगा। कितना एक्सटेंशन हुआ? एक्स। तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी? ऊपर की ओर। कितना? बोलो हवा लगेगी। स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है? के एक्स। इधर से फोर्स कितना लग रहा है? एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। शायद थोड़ी थोड़ी हवा लगी होगी। बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा बताओ? दोनों इक्वल हो जाएंगे। के एक्स इक्वल टू एम आर ओमेगा कोस थीटा। शायद समझ में आया? कोस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा देखो इधर से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया? एल नोट प्लस एक्स बाई आर। तो के एक्स इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर एल नोट प्लस एक्स। आर से आर क्या चाहिए अपने को? एक्स चाहिए। तो के एक्स तो ऐसा कैसा है, और इधर से क्या आ गया? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एल नोट। भाई एम ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाली टर्म उधर ट्रांसफर कर दी, तो x इक्वल टू क्या हो गया बताओ? एम ओमेगा स्क्वायर एल नोट अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो समझ में आएगा? देखो जब जब भी यहाँ पे बात हो रही है एक्सेलरेशन की, तुम पूरा का पूरा कंसेप्ट रिपीट कर रहा हूँ,
क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में समझने के लिए देखिए क्या है, एक्सीलरेशन ही तो है, और तो सारे कंसेप्ट पुराने ही हैं। तो हर बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी यदि किसी को कोई कंफ्यूजन रहे तो वहाँ पर एक्सीलरेशन के नाम से एक वीडियो बना हुआ है, और काफी डिटेल वीडियो बना हुआ है, 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, फाइंड थीटा एट विच बीड विल बैलेंस। देखो क्या सिचुएशन दे रखी है कि अपने को एक ऐसा सेमी सर्कल दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, सेमी सर्कल दे रखा है, एक फ्रेम दे रखा है, इसे आप लोग वायर का फ्रेम बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा, एक वायर का फ्रेम इसको आप लोग बोल सकते हो, वायर का फ्रेम इसे बोल सकते हो। और इसके ऊपर एक बीड पिरोया गया है, मतलब बीड बोले तो एक मनका पिरोया गया है जो इसके ऊपर यूं स्लाइड कर सकता है। फ्रिक्शन वगैरह कोई डिटेल नहीं है, इसका मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर क्या है, एब्सेंट। ठीक है। और ये जो सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, आर। शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सेमी सर्कल है, उसके ऊपर बीड पिरोया गया है, सेमी सर्कल की रेडियस आर है, फिर सेमी सर्कल को रोटेट करवाया जा रहा है। रोटेट करवाया जाएगा तो कहा जा रहा है कितने एंगल पर बैलेंस होएगा। बोलो सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, कितने एंगल पर बैलेंस होएगा वो अपने को पूछा जा रहा है। बताओ सोल्व करें बेटा। वेरी सिंपल, देखो इधर देखो, इधर कितना लगेगा बताओ, mg। बैलेंस बोले तो एफ नेट 0, मतलब फोर्स बैलेंस करने पड़ेंगे वहां पे, आप फोर्स बैलेंस करने पड़ेंगे। तो ये कितना हो गया बताओ, mg। ये एंगल थीटा है यहाँ पर जो अपने से पूछा भी गया है, ये एंगल थीटा, तो बताओ ये एंगल भी थीटा हो गया कि नहीं हो गया। जब इसको यूं घुमाया जाएगा तो बताओ, ये तो बताओ यूं ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा कि नहीं करेगा। सोच के देखो कैसे सर्कुलर पाथ में, यूं हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में यूं रिवॉल्व ये करेगा। सोचो सोचो 3D में सोचो, देखो यूं हॉरिजॉन्टल, ये यहाँ पे बैलेंस है ना, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, ये यहाँ से नीचे जा रहा है, और ये फ्रेम यूं रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, तो ये यहाँ पर बैलेंस रहेगा। तो ये बताओ इसका सर्कुलर पाथ ये वाला होएगा कि नहीं होएगा। यस सर कि नो सर, क्लियर है बेटा। इधर लिख देते हैं इसको, एक ही बात। तो ये ऐसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा। इधर क्या लग गया बताओ, mg। इधर क्या लगेगा बताओ, नॉर्मल, इसके ऊपर रुका हुआ है तो इधर की ओर क्या लगेगा, इस बीड पे नॉर्मल, बीड पे इधर नॉर्मल लग गया, इधर क्या लग गया, mg। सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। एक बार के लिए ये वाली रेडियस, एक बार के लिए r मान लें, हालांकि मानने की जरूरत नहीं है, वैसे इसको r sin थीटा भी लिख सकते हैं आप लोग। सोच के देखो, ये कितना है, r है, ये कितना है, थीटा है, तो सामने वाला क्या हो गया, कैपिटल R sin थीटा हो गया। लेकिन यहाँ पे बिना फालतू थोड़ी भीड़ हो जाएगी, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, एक बार r लिख दिया, एक नॉर्मल लगा दिया मैंने, एक क्या लगा दिया, mg। बताओ सूडो फोर्स किधर की ओर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह सकते हो। एक इस फ्रेम के ऊपर ही एक ऑब्जर्वर बैठा दो आप लोग। बोले सर कब तो फ्रेम के ऊपर बैठाना है और कब फ्रेम के ऊपर नहीं बैठाना है, ये कैसे पता लगेगा। तुम्हारे चाहे तुम फ्रेम के ऊपर बैठा हो चाहे ना बैठा हो, जैसा तुमको अच्छा लगे उससे ही सोल्व कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखो गौर करना, लेकिन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल से थोड़ा समझ में ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ पर फ्रेम के ऊपर ही क्या बैठा दो, एक ऑब्जर्वर बैठा दो। फ्रेम के ऊपर ऑब्जर्वर बैठा दिया तो वो ऑब्जर्वर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है। तो उसका an हुआ कि नहीं हुआ उसके पास में, नॉर्मल एक्सीलरेशन तो होएगा, किधर की ओर होएगा, सेंटर की ओर। जब ऑब्जर्वर का खुद का an एक्सीलरेशन सेंटर की ओर हो गया, भाई यहाँ पे इसके ऊपर फ्रेम के ऊपर ही बैठा दिया हमने, कौन, ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर के पास कितने एक्सीलरेशन हो सकते हैं, दो, एक 80 हो सकता है और एक क्या हो जाएगा, an। 80 तो क्या हो गया, 0। रीजन ओमेगा कांस्टेंट है, जब ओमेगा कुछ नहीं कहा जा रहा इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है। ओमेगा कांस्टेंट है तो स्पीड भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो 80 क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन an तो होएगा, an किधर की ओर होएगा, सेंटर की ओर। an सेंटर की ओर होएगा, किसका an है ये, ऑब्जर्वर का। किसका an है, ऑब्जर्वर का। किधर की ओर है, इधर की ओर। ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन an सेंटर की ओर हो गया, तो बताओ कौन सा सिस्टम हो गया, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया। नॉन इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड बनाने के लिए क्या करेंगे, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स किस पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पर। किस पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पे। किधर की ओर लगाएंगे, एक्सीलरेशन के अपोजिट। एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का किधर है, अंदर, तो इस पे सूडो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर। कितना लगेगा, m तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का मास। an किसका हो गया, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन। डायरेक्शन इधर की ओर क्यों हो गई, क्योंकि एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का इधर की ओर था an, इसलिए m an की डायरेक्शन इधर की ओर हो गई। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग,
सूडो फोर्स बोलते हैं, लेकिन सूडो फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहां पर सूडो फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। कोई डाउट हो तो बोल दो। एम का तो क्या हो गया? एम। ए एन क्या होता है? आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये आर ओमेगा स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? कोई डाउट हो तो बोलो। कोई खिचखिच हो तो बोलो। कितने फोर्स हो गए बताओ इस पे? तीन। तीन तीन। नॉर्मल हो गया, एम जी हो गया, और एम आर ओमेगा स्क्वायर हो गया। इस आर को अपन चेंज कर देंगे थोड़ी देर में। ये कैपिटल आर है, ये थीटा है, तो ये तो आर साइन थीटा है ना। ठीक है जी। अब एक देखो यूं लाइन ड्रॉ कर ली, यूं टेंजेंट ड्रॉ कर ली इस पे यूं। मुझे एक बात बताओ, ये थीटा तो ये थीटा हो गया कि नहीं हो गया? कई बच्चे तो ये इसमें टेंशन आते रहते हैं, सर हमको कैसे पता लगेगा इसको थीटा लेना है। भाई पता लगाना ही नहीं है, तुम्हारे मन में मर्जी है उसको थीटा ले लो, लेकिन लेना एक बार ही। बोले सर मैं तो इसको भी थीटा लूंगा, इसको भी थीटा, इसको भी थीटा। ऐसा मत कर देना, एक बार ले लो किसी को भी, ठीक है। तो ये थीटा तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया? थीटा। ये समझ रहे हो? अब देखो इसको क्या करना है? बैलेंस। ना तो ये ऊपर जाना चाहिए और ना ही ये नीचे आना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, इस नॉर्मल की वजह से ये इधर ऊपर या फिर नीचे जा सकता है क्या? सोच के देखो। तो इस एम आर ओमेगा स्क्वायर के कंपोनेंट करो। इधर वाला तो क्या हो गया? एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, और इधर वाला एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम जी के भी कंपोनेंट करो, एम जी कोस थीटा और एम जी साइन थीटा। इन दोनों फोर्स के क्या कर दिए? कंपोनेंट। इसको क्या करना है यहाँ पर? बैलेंस। बैलेंस होने के लिए ऊपर वाला फोर्स बताओ इधर वाले फोर्स के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्लियर है? ये वाला फोर्स इसके इक्वल होना चाहिए, नहीं तो ये वाला ज्यादा हुआ तो ऊपर चला जाएगा, और ये वाला ज्यादा हुआ तो नीचे आ जाएगा। तो ये वाले दोनों को बैलेंस कर दो। एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा। बोलो समझ में आया क्या? एम से एम। इस आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? आर साइन थीटा। ये पूरा क्या हो गया? आर, ये थीटा, तो थीटा के सामने वाला आर साइन थीटा हो गया। तो ये आर साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा इक्वल टू जी अपॉन आर ओमेगा स्क्वायर। तो थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स जी अपॉन। यस और नो? आंसर। कोई डाउट हो तो बोलो। आर क्या है इसकी? रेडियस। आर क्या है इसकी? रेडियस। किसकी? फ्रेम की। ओमेगा क्या है उसका? एंगुलर वेलोसिटी। एक छोटा सा पॉइंट बताओ मुझे, देखिए आप लोग नोट गौर करना। यदि यहां पर ऐसा हो जाए कि जी की वैल्यू, क्या भाई? जी की वैल्यू आर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो जाए। भाई चलो कोस थीटा तो एक से ज्यादा नहीं होता, कोस थीटा तो एक से ज्यादा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, मैथमेटिकली कभी पॉसिबल ही नहीं है। कोस थीटा से तो एक से ज्यादा नहीं होता, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि जी आर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो जाए। सोच के देखो, ऐसा तो हो सकता है। अरे आर क्या? उस फ्रेम की रेडियस, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तुम एंगुलर वेलोसिटी को थोड़ा सा ज्यादा रख दो, कुछ सॉरी कम रख दो, एंगुलर वेलोसिटी को कुछ ज्यादा ही कम रख दो, बहुत ही कम रख दो। कम रख दोगे तो जी जो है वो आर ओमेगा स्क्वायर ज्यादा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आर फ्रेम की रेडियस है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, तो जी आर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो सकता है। तो फिर इस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगेगा क्या? यस और नो? उस कंडीशन में क्या आंसर बताओगे? मान लिया, सोच के देखो, जी जो है वो आर ओमेगा स्क्वायर ज्यादा टेक्निकली पॉसिबल है कि नहीं? प्रैक्टिकली सोच के देखो, पॉसिबल तो है। जी जो है वो आर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो जाता है, पॉसिबल है। क्लियर? मान लिया आर की वैल्यू 1 मीटर है, आर की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर है, और ओमेगा मान लिया 2 रेडियन पर सेकेंड है। ओमेगा क्या है? 2 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? बताओ जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। तो जी बताओ आर ओमेगा स्क्वायर ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? तो उस कंडीशन में क्या आंसर सही होगा? ये कोस थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? एक से ज्यादा आ जाएगी। तो मैथ फेल की फिजिक्स फेल? इमोशनल होके बोल रहे। यहां पे दरअसल क्या होगा, यदि जी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर, तो कोस थीटा जो होगा इस कंडीशन में
वो ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू आपको 0 डिग्री बतानी है। थीटा की वैल्यू कितनी बतानी है, 0 डिग्री बतानी है। कितनी बतानी है, 0 डिग्री। देखो कैसे, गौर करना आप लोग। जी आर ओमेगा स्क्वायर से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब ओमेगा क्या है, बहुत कम है, ओमेगा कम है। एक बात सोच के देखो, इसको यहां बैलेंस होने के लिए कुछ ना कुछ ओमेगा तो चाहिए। यदि ऐसी कंडीशन ऐसा कंडीशन लगती है यहाँ पर कि जी क्या हो जाए, आर ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा हो जाए, तो ओमेगा बहुत कम हो गया, कम हो गया तो आगे जाके कहीं बैलेंस ही नहीं होएगा। ये कहाँ बैलेंस हो जाएगा, यहीं पे बैलेंस हो जाएगा, यहीं पे बैलेंस हो जाएगा। यदि जी ग्रेटर देन आर ओमेगा स्क्वायर हुआ तो ये उठेगा ही नहीं, ये इधर की ओर उठेगा ही नहीं, समझ रहे हो क्या। और वैसी कंडीशन में आपको आंसर क्या देने पड़ेंगे, 0 डिग्री आंसर आपको देने पड़ेंगे। बताओ क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ मूंगफली। मूंगफली जानते हो आप लोग, ठीक है। फाइंड टाइम पीरियड ऑफ मूंगफली इन पेपर कॉर्न। तो कई बार तुम लोग ठेले पे गए होगे तो पेपर का कौन बना देते हो, पेपर का कौन बनाए, मूंगफली डाल के दे देते हैं। अब एक बच्चे के पास में एक लास्ट मूंगफली बची है, लास्ट मूंगफली का दाना बचा है। अलग अलग जगह मूंगफली के नाम भी अलग अलग होते हैं ना, इधर टोटा बोलते से, गोटा बोलते हैं अच्छा गोटा बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो लास्ट गोटा बचा है, लास्ट गोटा बचा है, पेपर कोन में डाल के दिया है, और पेपर कोन कुछ ज्यादा ही अच्छा है, उसमें फ्रिक्शन वगैरह ना नहीं है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है, उसको घुमाते घुमाते ला रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, घुमाते घुमाते ला रहे, पेपर कोन को यूं घुमाते घुमाते ला रहे, पेपर कोन को नहीं, पेपर कोन में मूंगफली के दाने को घुमाते घुमाते यूं ला रहा है। और जो मूंगफली का दाना है ना, वो एच हाइट पर रहते हुए, किस पे रहते हुए, एच हाइट पर रहते हुए ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है बेटा, कैसे पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में वो रिवॉल्व कर रहा है, शायद आप लोग समझोगे। सर्कुलर पाथ में ये रिवॉल्व कर रहा है, कितने हाइट पर, एच हाइट। और ये कौन एंगल कितना है, थीटा, ये वाला इतना एंगल थीटा है, आधा एंगल, आधा एंगल थीटा। अपने को पूछा जा रहा है इसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब एक चक्कर ये कितने टाइम में लगाएगा। बताओ करें क्वेश्चन, एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगा वो अपने को बताना है। ये वाली स्पीड कितनी होगी बताओ इसकी, v, ये वाला है कितना हो गया, mg। इधर क्या होएगा बताओ, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। थोड़ा सा 3D में सोचना, ये देखो मूंगफली का दाना यूं चक्कर लगा रहा है, गौर करना कैसे चक्कर लगा रहे हैं, यूं। जब यूं चक्कर लगा रहा है तो mg किधर लग रहा है, यूं। वेलोसिटी किधर की ओर है, इधर की ओर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर mg हुआ कि नहीं हुआ, तो बताओ mg की वजह से स्पीड चेंज हो सकती है क्या, ठीक है, mg की वजह से नहीं हो रही। क्लियर है बेटा, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। नॉर्मल किधर की ओर लग रहा है बताओ, यूं, सरफेस के परपेंडिकुलर। 3D में सोचना, वेलोसिटी यूं है, नॉर्मल कैसे लग रहा है, यूं। तो नॉर्मल की वजह से वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, चांस ही नहीं है। तो यहां पर वेलोसिटी बताओ कांस्टेंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी बताओ, कांस्टेंट। बोलो क्लियर है, हाँ स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। कितने सेंसिटिव हो गए तुम लोग स्पीड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। स्पीड कांस्टेंट होते ही 80 क्या हो जाएगा, 0। कोई डाउट हो तो बोल दो। mg लगा दिया, नॉर्मल लगा दिया। अब देखो गौर करना, इधर की ओर बताओ 0 फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल वाला कंसेप्ट नहीं लगा रहा, जनरल कंसेप्ट से सोल्व कर रहा हूं। आप लोग सेंट्रीफ्यूगल से भी कर सकते हो क्या, बताओ कर सकते हो, बिल्कुल करो, मोस्ट वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की ओर कितना लगा दिया, 0, इधर क्या लगा दिया, नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल से कर दूं, चलो सेंट्रीफ्यूगल से कर देता हूं। ये इधर कितना हो गया बताओ, r मान ले इससे, ये रेडियस कितनी मान ले इसकी, r, सेंट्रीफ्यूगल से करने भाई, ये r। नॉर्मल हो गया, mg हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर की ओर लगेगा बताओ, इधर की ओर। कितना लगेगा, m r ओमेगा स्क्वायर, या फिर क्या करते हैं m v स्क्वायर बाई r। कोई डाउट हो तो बोल, एम वी स्क्वायर बाई आर। एक क्या लग गया, नॉर्मल, एक क्या लग गया, एम जी, एक क्या लग गया, एम वी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई डाउट हो तो बोलो, ठीक है जी। अब देखो गौर करना आप लोग, ये थीटा है तो ये थीटा हो गया कि नहीं हो गया बताओ, क्या कहते हो, ये थीटा तो ये थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। कोई डाउट हो तो बोलो। अब इसके लिए इस नॉर्मल के कंपोनेंट करते हैं हम लोग, नॉर्मल का इधर वाला कंपोनेंट तो क्या हो जाएगा बताओ, एन कोस थीटा।
इधर वाला एन साइन थीटा, इधर वाला क्या हो गया ये एम वी स्क्वायर बाई आर, और इधर वाला क्या हो गया एम जी। क्या फाइंड करने वाले हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे फाइंड करेंगे? पहले स्पीड फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे? स्पीड। जब स्पीड आ जाएगी तो हम लोग क्या पता कर लेंगे? टाइम पीरियड, कि एक चक्कर लगाने में लगा टाइम। बताओ क्या होएगा? एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी, एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी, एन कोस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इक्वेशन फर्स्ट बाई टेन थीटा इक्वल टू एम से एम कैंसिल। समझ रहे हो क्या? जी अपॉन ये फर्स्ट बाई सेकंड कर रहे हैं ना? सही कर रहा है क्या? सही कर रहा है। तो जी अपॉन वी स्क्वायर आर। कोई डाउट हो तो बोल। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? आर जी बाई टेन थीटा। कोई डाउट हो तो बोलो। दोनों साइड में क्या कर दो? अंडर रूट कर दो। तो ये कर दिया हमने अंडर रूट। ये होगी अपने पास में स्पीड। क्या होगी भाई? स्पीड। क्लियर है बेटा? अब चाहिए अपने को टाइम पीरियड। क्या चाहिए? टाइम पीरियड। बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड एक चक्कर लगाने में लगा टाइम कितना हो जाएगा? 2 पाई आर अपॉन वी। यस और नो? डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो t इक्वल टू 2 पाई का तो 2 पाई, r का r, v की जगह क्या लिख देंगे? आर जी का अंडर रूट, और ये टेन थीटा का अंडर रूट। बताओ समझ में आया क्या? कितना हो जाएगा? t इक्वल टू 2 पाई आर, सॉरी t इक्वल टू 2 पाई, ये देखो रूट r से r उड़ाया तो ये r टेन थीटा बाई जी और अंडर रूट। हवा लगी थोड़ी थोड़ी। इधर से देखो टेन थीटा कितना बन रहा है? ये r उड़ा दो, r अपने को गिवन नहीं था। यहाँ पे r अपने को गिवन नहीं था, r अपने को गिवन नहीं था। तो इधर से टेन थीटा देखो, टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, r बाई h। r इक्वल टू h टेन थीटा। बोलो समझ में आएगी नहीं है? तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई, r की जगह h टेन थीटा और ये टेन थीटा बाई जी। को डाउट? तो t इक्वल टू 2 पाई h बाई जी का अंडर रूट इंटू क्या हो जाएगा? टेन थीटा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। ये इतने इसके आंसर आ जाएंगे। कोई डाउट हो तो बोलो। देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म के कौन से वाले डेटा दिए जा रहे हैं। जो डेटा दिए जा रहे हैं उन्हीं डेटा में आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। रट्टा मारने की कोशिश बिल्कुल मत करना, फॉर्मूला रट्टा मत मारना, परेशान हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। जो बेसिक मेथड बताया जा रहा है उससे जाके कुछ भी सोल्व कर लो आप लोग। समझ रहे होगे?